आज की जो जन भावनाएं हैं ना केवल हरियाणा में बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो एक तरह से लहर बताई जा रही थी कांग्रेस की, मीडिया में भी सर्वे में भी थी। तो इन लोगों का जो आपसी सिर फुटबॉल है क्षेत्रीय नेतृत्व, उसके कारण हम ये कांग्रेस यहाँ चुनाव आ रही है और वो फुटबॉल आज भी दिखाई दे रहा है। चुनाव हारने के बाद इतनी बुरी गति में जाने के बाद भी ये लोग अलग अलग ज्ञापन देते हैं, अलग अलग बात रखते हैं, कहीं एक मंच पर खड़े नहीं हो सकते ये लोग। जब एक नेतृत्व के कुछ लोग, जो 4-5 लोग होते हैं सीनियर लीडरशिप पे, वो 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के चाय पानी नहीं पी सकते तो प्रदेश की जनता का क्या भलाई करेंगे। तो देखो, वैसे हार के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण मैं नहीं समझता हार के होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दिया, वो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में इसी बात को लेकर एक अहंकार आ गया। उन्होंने मर्जी से टिकट बांटी भी और लोगों की टिकटें खोसी भी, और एक आध टिकट जो इनके द्वारा नहीं दी गई, कोई मजबूरी रही, हाईकमान ने दे दी, उनको हरवा दिया। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के पूर्व नेता वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो चुके बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। बालमुकुंद जी, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आए, का क्या कारण रहे? देखिए धनी साहब, आज की जो जन भावनाएं हैं ना केवल हरियाणा में बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। जिस तरीके से जंगे आज़ादी के आंदोलन में एक जन भावना थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, अब एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई, मानसिक रूप से भी आज़ाद होने के लिए, आर्थिक रूप से भी आज़ाद होने के लिए। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जो ये नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, कुछ अलग सी एक फीलिंग आती है लोगों के मन में। तो हम राजनीतिक लोग हैं, मैंने बड़ा लंबा चौड़ा मेरा जीवन कांग्रेस में रहा है। तो आज की जो स्थिति है, अगर कांग्रेस की एक कल्पना करते हैं लोग, हम गांव में जैसे बैठते हैं और हम भी अपने दिमाग में सारी सारी रात हमने विचार किया, 30 साल क्योंकि कांग्रेस में रहे, कि कल्पना ये हो रही है मोदी जी और योगी जी और राहुल जी और प्रियंका जी कहीं आसपास ठहर नहीं रहे। जन भावनाओं के अनुरूप ये फैसला मैंने लिया है। बालमुकुंद जी, अगर चर्चा की जाए कांग्रेस में, आप बहुत लंबा टाइम 30 साल तो कोई छोटा वक्त नहीं है। कांग्रेस अगर देखें तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस में ना केवल हरियाणा में बल्कि ऊपरले तौर पर भी नेतृत्व की जो कमी है, जो नेतृत्व होना चाहिए था एक राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आज अब सबसे पुरानी बूढ़ पार्टी है कांग्रेस, वो नहीं रहा। अब हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो एक तरह से लहर बताई जा रही थी कांग्रेस की, मीडिया में भी सर्वे में भी थी। तो इन लोगों का जो आपसी सिर फुटबॉल है क्षेत्रीय नेतृत्व, उसके कारण हम ये कांग्रेस यहाँ चुनाव आ रही है और वो फुटबॉल आज भी दिखाई दे रहा है। चुनाव हारने के बाद इतनी बुरी गति में जाने के बाद भी ये लोग अलग अलग ज्ञापन देते हैं, अलग अलग बात रखते हैं, कहीं एक मंच पर खड़े नहीं हो सकते ये लोग। जब एक नेतृत्व के कुछ लोग, जो 4-5 लोग होते हैं सीनियर लीडरशिप पे, वो 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के चाय पानी नहीं पी सकते तो प्रदेश की जनता का क्या भलाई करेंगे। तो ये जो लोग, इनकी सोच है, दरअसल ये छोटी सोच है, दकियानुकीसी सोच के चलते आज हरियाणा में कांग्रेस का यह हाल हुआ है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उनको पूरी पावर भी दी। उदयवान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। तो कांग्रेस संभल क्यों नहीं पाई चुनावों में? जो कांग्रेस की अगर सही मायनों में कहें तो दुर्गति हुई, जीत के करीब पहुंचकर जीत नहीं मिली, कारण हम क्या मानते हैं? सबसे बड़ा, देखो वैसे हार के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण मैं नहीं समझता हार के होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दिया, वो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में इसी बात को लेकर एक अहंकार आ गया। उन्होंने मर्जी से टिकट बांटी भी और लोगों की टिकटें खोसी भी, और एक आध टिकट जो इनके द्वारा नहीं दी गई, कोई मजबूरी रही, हाईकमान ने दे दी, उनको हरवा दिया। हाईकमान की ये टिकट रोक नहीं सकते थे, हाईकमान ने जो दी वो सारी हरवा दी, और जो दूसरे लोगों को लेने नहीं दी। यहाँ तक कि ये कुमारी शैलजा एक टिकट डिक्लेयर करके नारनौंद में, वो भी काट दी। रणदीप सुरजेवाला को उसके बेटे के सिवा दूसरी टिकट नहीं दी। तो ये बड़ा अहंकार और फ्री हैंड हुड्डा साहब का। वास्तव में जो हरियाणा की ज़मीनी स्तर पर जाओगे आप, रोहतक झज्जर को छोड़ के बाकी जो 20 जिले हैं वहाँ हुड्डा साहब का जनाधार नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी एक जिले में, रोहतक और झज्जर में, लोग उनकी थोड़ा बहुत सुनते थे, वहाँ 2-4-5 सीट आई भी हैं। बाकी प्रदेश में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने वाला ही नहीं था हाईकमान ने इस चीज़ को। जब पहली हमारी 31 आई थी तब भी अगर हुड्डा साहब को नहीं दिया जाता तो पिछली बार भी बहुत अच्छी पोजीशन थी जब 31 आई थी। बजट सत्र हरियाणा का, बजट में किस प्रकार के बजट की उम्मीद बीजेपी में अब आप शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कैसे बजट की उम्मीद करते हैं? क्योंकि वित्त मंत्री भी नायब सिंह सैनी खुद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से पिछले टर्म में उनको 4-5 महीने मिले, जो वो मृदुभाषी हैं और जो उनका एक चेहरा निखर के आया है,
शायद वो पहले इस तरीके के उसमें उन्होंने मतलब जो 4 महीने में काम किए, कुछ कमियाँ रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप उन्होंने तैयार कर दिया। और बीजेपी पूरे प्रदेश में जैसा हमने देखा है, मैं जैसे मैं देख रहा हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट पे एक जो राजनीतिक दल का काम होना चाहिए वो बीजेपी वाकई में करती है। देखो सरकार में या बजट चर्चा पे आप आ जाएं, सरकार का काम क्या, लोगों की जन समस्याओं को एक एक बिंदु पर काम करना, उसमें चाहे गरीब लोगों के लिए मकान देना, अनाज स्कीम जो लागू हुई या जो स्वास्थ्य के बारे में अंत्योदय योजना, सब कुछ एक एक चीज़ माइक्रो मैनेजमेंट पे पार्टी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर, व्यापारी वर्ग के हितों का ध्यान रखना, तो ये अलग अलग पैरामीटर पे जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ना केवल हरियाणा में 20 स्टेटों में सरकार है और वहाँ जो बजट आता है वो एक जनोन्मुखी बजट आता है। और मैं समझता हूँ हरियाणा का बजट उनसे भी और 2 कदम आगे जाएगा, क्योंकि हम विकसित स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कई चीज़ों में तो GST में संग्रहण में हरियाणा बहुत आगे लग गया। ये आदरणीय मनोहर लाल जी का जो 9-9.5 साल का कार्यकाल रहा, और अब जो है ये सैनी साहब का जो कार्यकाल है, ये बड़े अच्छे विकास के। बाल मुकुंद शर्मा की नई पारी बीजेपी में किस प्रकार की रहेगी, क्या भूमिका हो सकती है? देखो जी, मैंने वहाँ भी 30 साल लगातार काम किया है और लगातार मैं समझता हूँ कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो मैं संगठन में रहा हूँ, चाहे मैं NSUI में, चाहे मैं यूथ कांग्रेस में, चाहे कांग्रेस में, काफ़ी अच्छे पदों पर रहा हूँ। 10 साल के आसपास प्रवक्ता रहा हूँ, प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ का वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, अलग अलग जेलों में इंचार्ज की भूमिका में रहा हूँ। कोविड में पूरी एक हमारी कोविड टास्क फोर्स के 3 सदस्य थे पूरे हरियाणा में, उसका भी मेंबर रहा हूँ। तो मेरा वहाँ वो काम करने का ही मेरा था। यहाँ भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, हाँ ये है कि यहाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में आया हूँ और पार्टी की नीतियाँ मुझे भी पसंद है और लोगों को भी पसंद है। जिस तरह की तीसरी बार सरकार आना, और कई स्टेटों में मैं समझता हूँ 8-10 स्टेट ऐसे जहाँ तीसरी चौथी बार रिपीट करी है, कई जगह 5वीं बार भी रिपीट करी है। तो ये जनोन्मुखी जन जो चेतना होती है, जन स्वराज की तरफ बढ़ रही है ये पार्टी, तो बहुत अच्छा रहेगा। और काम करके हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद बाल मुकुंद शर्मा जी। तो ये हैं बाल मुकुंद शर्मा, कांग्रेस के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, अब बीजेपी में हैं, प्रवक्ता जैसे पदों पर कांग्रेस में 10 साल तक लगातार इन्होंने भूमिका निभाई है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी की सुनते हैं, और बीजेपी की नीतियां जो हैं उनके कारण बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में आई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।